नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। 2024 में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल इस बार टक्कर देंगे, इसको लेकर बातचीत करेंगे। जनता हमारे साथ है। क्या नाम है जी आपका? इरफान। इरफान जी, कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव? नहीं, चुनाव जो है राहुल टक्कर देंगे, बढ़िया देंगे। हाँ, और चुनाव जीतेंगे भी। जीतेंगे भी जी। मोदी तो ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार नारा दे दिया बीजेपी ने। भाई ये तो हर आदमी लड़ने वाला ही सोचे है मैं जीतता बैठा, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल चुनाव में रहेंगे। उनके तो गठबंधन में पहले ही दरार आ गई अभी। नहीं, गठबंधन तो सभी के हैं, कभी टूट जा कभी बन जाए तो, लेकिन जो है राहुल बहुत मेहनती आदमी है और वो अपनी पार्टी को जिता कर रखेगा। मेहनत से फर्क तो नहीं पड़ रहा ना। यूपी में 400 में से 2 ही विधायक हैं, 1 सांसद है। चलो वो पिछली बार का था मामला, अब के जो है 2024 राहुल जीतेगा। गुंजाइश लग रही है इस बार? हाँ, पक्का। क्यों जी? बड़े मियाँ जी, कह रहे हैं कि राहुल जीत जाएगा इस बार। तो उम्मीद तो यही है भाई, राहुल ही जीतेगा। मोदी का मुश्किल है भाई। क्यों? भाई लोग परेशान ज़्यादा है, महंगाई बहुत हो रही। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो सब कुछ कंट्रोल कर दिया। हाँ, वो तो अपनी कहेंगे भाई। पब्लिक तो जो देख रही वो कहेगी। तो आपको लग रहा है कि महंगाई से त्रस्त है दुनिया? ये परेशानियाँ बढ़ रही, महंगाई बहुत हो रही। मजदूर आदमी जो है पूरा नहीं चल रहा काम उन पर। लेकिन आसपास तो नहीं लग रही कांग्रेस, कहीं दिख तो नहीं रही। चुनाव में तो समस्या तो ये होगी। आवेगी भाई, इब क्या आवेगी, इब क्या है उम्मीद आने की। है उम्मीद इस बार? हाँ है। क्यों जी, क्या हाल चाल जी? बहुत सोच से बैठे आप तो। बस जी भाई साहब, मैं तो सोच में बैठा। मैं थारे इंटरव्यू लूंगा, तुम बतलाओ क्या कौन सी पार्टी चाहिएगी? है जी, कौन सी पार्टी आवेगी? जो जनता करेगी वो आवेगी। हाँ, तो मैं भी तो ये कहना चाह रहा तो आप भी तो जनता हो ना। मैं भी तो कह रहा ना, जो आप भी तो जनता हो। मैं तो जनता तो कह रहा ना। मैं वही तो पूछ रहा, आपका विचार क्या है? हमारे यहाँ तो लौमान मसूद हैं, हमें इस तक कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। गंगों से बाहर नहीं सोच रहे? हम गंगों से बाहर नहीं सोचते। वोट तो करनी पड़ेगी। नहीं, वोट तो सपोर्ट करें भाई, लौमान मसूद को करे ना। अच्छा, बस यही किसे सपोर्ट करें? यही लौमान का कुछ पता नहीं किसे सपोर्ट करेगा अभी। नहीं पता। आप नौमान को करोगे? नौमान को आपको पता नहीं अभी किसको सपोर्ट अब करेगा? किसको सपोर्ट? अभी तो कांग्रेस में है। नहीं, अभी कांग्रेस में नहीं है। अभी कुछ पता नहीं उनका कहाँ है कहाँ नहीं है, क्यों? कुछ भी पता नहीं। अभी कांग्रेस में इतना बड़ा प्रोग्राम करा गंगों में। बात ये तो होता रहे, चलता रहे। तो ये वैसे ही करा। उन्होंने उससे उसमें भी करा था, इसमें जो मायावती का ज़्यादा उसमें भी तो करा था अभी। मायावती ने निकाल दिया फिर, बस फिर तो इसलिए फिर कांग्रेस में आ गया। अब तो कांग्रेस में फिलहाल है। तो कांग्रेस में ही है। वही तो कह रहा हूँ। हम तो आपका मन भी है कि कांग्रेस में ही रहेगा? ये लग रहा है कि चुनाव से पहले फिर अल्टा पलटी हो जाएगी। हो सके अल्टा पलटी को तो जरूर कुछ नहीं है। नहीं अब इतनी अल्टा पलटी करके कहाँ जाओगे यार? तीसरे महीने अल्टा पलटी कर। मैं क्यों जी? मुश्किल है अल्टा पल्टी होने के लिए। अच्छा, बिल्कुल नौमान की भाई होने की नहीं, अल्टा पल्टी उम्मीद ही है। इमरान तो कह के आए थे कि इस बार तो कब्र में जाऊंगा तो ही पार्टी छूटेगी। पार्टी नहीं छूटनी दिल्ली में, ये कहा था जब ज्वाइन करी। चलो तो ठीक है, बढ़िया। उनके पीछे ही है हम तो। तो लग रहा है कि मोदी को इस बार टक्कर दे पाएगी कांग्रेस। इसके बारे में कह नहीं सकते जी कुछ। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि तो राम मंदिर बन गया, लहर बन गई, इस बार तो 400 पार हो जाएगी। पता लगता जी इसको, इसका कुछ नहीं पता लगता। यानी आप मानते हैं कि राम मंदिर का कोई असर नहीं चुनाव पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, असर नहीं पड़ने का। कोई असर नहीं? इतना असर नहीं है, असर तो है लेकिन इतना असर नहीं है इतना असर नहीं है हमारे यहाँ। क्यों जी बड़े मियाँ? लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद अब तो एक तरफा बीजेपी हो गई। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होने का। ऐसा होगा बल्कि यूपी में शायद जोर रहे उनका। यूपी में जोर रहेगा? यूपी में जोर रह सके उनका, और जगह मुश्किल है। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ यूपी चली गई वहाँ तो फिर वही गद्दी। दिल्ली तो यूपी से हो गई, जाओगा आदमी यूपी में ही 80 सीटें। हाँ बस तो जो यहाँ बाजी मार गया वो तो समझो दिल्ली पे बैठ गया। ऐसा हो सके। तो राम मंदिर बना, आपको कैसा लग रहा कि मामला ठीक हो गया, ये बनना चाहिए था या ये गलत बन गया? नहीं भाई, गलत क्यों बन गया? जो करा मोदी जी ने ठीक ही करा। सही है, जो गवर्नमेंट मोदी जी ने जो करा वो ठीक करा। मंदिर का भी करा, मस्जिद का भी करा उन्होंने भाई अपना। उससे कोई नाराज नहीं है। नहीं, कुछ नेता हैं सपा का एक सबुर रहमान बरक साहब संभल से,
वो कहते हैं कि हमारी मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहे हैं, हम नहीं मानने के इसको। ये तो राजनीति है जी उन लोगों की, ये तो राजनीति है उन लोगों की। सब मान रहे कि जो बन गया ठीक है। जो बन गया ठीक है बस, और क्या करेगा आप। अच्छा, जो बन गया मतलब मरे मन से कह रहे हो क्या, खुश हो आप हम या? तो कुछ कमाल है मन, वो तो जो गवर्नमेंट बनावेगी सही बनावेगी गवर्नमेंट के हिसाब से भाई। सभी ने चाहिए भाई। उन्होंने कहा मस्जिद भी अलग कर दिया और मस्जिद भी तो ठीक करा, अच्छा करा उन्होंने। मस्जिद के लिए 30 किलोमीटर बाहर दे दी जगह। वो जो जैसा उन लोगों ने मुनासिब समझा, जो उस कमेटी में थे उनकी आपस में मीटिंग हुई बैठ के, जैसा उनका समझौता हुआ उन्होंने वो ठीक करा। उसमें हमारा क्या ऑब्जेक्शन है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो नेता हो वैसी जैसे भाषण दे फिर इनका फर्क नहीं। वो तो एक तौकीर रजा साहब है, जानते होंगे आप। भाई वो तो उनकी स्टेज की लड़ाई है, स्टेज पे बोलना लोगों ने, लेकिन वो दिक्कत नहीं है। मंदिर से किसी ने कोई दिक्कत नहीं है। तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि अयोध्या पे तो हम चुप बैठ गए, मथुरा और वाराणसी की बात आएगी तो सड़कों पे आंदोलन होगा इस बार। मुस्लिम जिन नौजवानों से कह रहे हैं कि तैयार रहो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आंदोलन करने का तो मामला ही नहीं है। ये तो लोगों की आस्था है भाई, जहाँ जिसका जी करे उसमें जाओ, नहीं जाना ना जाओ। मंदिर भी मस्जिद भी खुदा की इबादत के लिए है, इससे उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं यानी इरफान को कोई दिक्कत नहीं है, ये विवाद था खत्म हो गया। नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इरफान के अलावा भी बहुत लोग सभी ऐसे हैं जो दिक्कत नहीं है। जी आप तो ऊपर नेता की तरह स्टेज पे बैठे ऊपर, हमारा बढ़ाओ। आपको कैसा दिख रहा माहौल, क्या चल रहा देश में? माहौल का देश तो ठीक है, लेकिन अगर मशीनें छोड़ के बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा तो मोदी का नंबर नहीं आएगा। अच्छा जी, ये तो पहले बता दिया, इतनी सीटा इतनी मशीनों में कमी कर दें, फला जगह इतनी सीटा निकाल लें, कुछ जगह ऐसी सीटा छोड़ दें जहाँ इनका दूसरा एमपी दूसरा विधायक निकल जा। हाँ, नहीं जहाँ जहाँ इन्हें सीटा निकालनी है अपनी, जैसे पीछे इन्होंने जिलों पे करा मेयर बनाए, वहाँ पहले ही अधिकारियों को सौंप दिया गया अब ये सीटा हमें चाहिएगी। जी, तो इसीलिए इन्होंने पहले ही सीट उसमें गड़बड़ कर दें मशीनों में। तो ये कह रहे हैं अगर हमारे हाथ में मशीनें होती तो हम पंजाब भी जीतते, हम हिमाचल भी जीतते, हम तेलंगाना भी जीतते, हम दिल्ली भी जीतते। मैंने आपको पहले बताना, कुछ जगह ऐसी छोड़ दिए हैं कि वहाँ से जो दूसरा विधायक दूसरा एमपी निकल जाए, अन्य बैलेट पेपर से पेपर करके दिखाओ तो अगर इसका नंबर आ गया। जब इनके हाथ में है तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम सारी जीत जाएं। ऐसा नहीं होता, कुछ जगह छोड़नी पड़े भाई। विपक्ष को भी तो चाहिए ना थोड़ी बहुत, ये थोड़ी बहुत भी तो चाहिए ना उन्हें। तो इसीलिए मैं अगर बैलेट पेपर से करके दिखाओ ना है, क्यों नहीं करके दिखाते? जब हाई कोर्ट भी बता रहा, वकील भी बता रहे, तो बैलेट पेपर से क्या डर है ना? ये तो ये कह रहे हैं कि बदलता जमाना, बैलेट पेपर का जमाना चला गया। नहीं नहीं, क्यों चला गया? ये बेईमानना करने को लिए इन्हें छोड़ दिया गया। गिनती में कई कई दिन लगेंगे। अजी कोई बात नहीं, पहले भी तो गिनती होती है, पहले भी तो गिनती होती है, और अब भी आप 4 महीने में अब भी गिनती हो रही। अगर ये इस बात को देखा जाए, मशीनों के बजाय बैलेट पेपर से किया जाएगा तो नंबर नहीं आएगा। जी, लग रहा आपको कि राहुल लड़ रहा मजबूती से इस टक्कर? मजबूत है, उसकी सीट मजबूत है। यूपी में एक सांसद है उनका, विधायक केवल 200-400 में से। कोई बात नहीं, वो पहले कुछ और था, अब पब्लिक ज़्यादा परेशान है पहले से। ठीक है, बोलती नहीं है पब्लिक, क्योंकि विपक्ष के जो आदमी हैं वो बोलते नहीं, इसीलिए ही। क्यों? हाँ, वो ये नहीं बोलते ना कि उनकी जो बोलेगा वो अंदर जाएगा। अच्छा, जी, जो बोलेगा वो अंदर जाएगा, इसीलिए इतनी डर रहे हैं। डर रहे नहीं है, अपनी इंसानियत बचावे, डरता नहीं कोई भी। डरने की कोई बात नहीं, अपनी इज्जत को बचाता है आदमी, अन्य डर की कोई बात नहीं है। वो तो ये कह रहे जो गड़बड़ी करेगा तो जेल जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं नहीं, गड़बड़ी क्या, इतने आदमी पूछा इन्होंने, ये टैक्स वाले जो लगाए ये सारे गड़बड़ी करने वाले आदमी थे। कह रहे 300 करोड़ जिसके घर में मिल रहे हैं वो अंदर नहीं जाएगा तो कहाँ रहेगा? ये किसने दिया? सरकार तो इसी बतावेगी। सरकार अगर सही हिसाब ले, सब हिसाब देंगे, हिसाब लेते नहीं, हिसाब बाद में पूछे हैं। जब झापा मार दें उनके पहुँच जा पैसे, जब बतावे हिसाब, फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। हमारे यहाँ से गंगों में कई प्लाट ऐसे गए जो 20-20 साल पुराने साल बनावे भी हैं, और उसकी टैक्स की रसीदा भी हैं, उसके बाद भी सरकार ने कब्जा करा। इतने कागज दिखाते गए, इतने बुलडोजर फेर भी दिया गया। नहीं, बुलडोजर गलत चल रहा, बुलडोजर का डर ज़्यादा है। डर कुछ नहीं है, डर नहीं है, मुसलमान डरता नहीं। मैं तुम्हें बताऊँ, मुसलमान डरता नहीं, मुसलमान सिर्फ ऊपर वाले से डरता है। मौत एक दफ़ा आती है, बार बार नहीं आती। नहीं, सरकार तो डरा भी नहीं, हाँ, ये कह रहे सरकार तो डरा ही नहीं रही। तो हम कब कह रहे हैं हम डर रहे हैं? डरने का तो आरोप नहीं लगा, हमने सिर्फ अपनी इज्जत को बचाते हैं बस। भाई कोई उंगली ना उठावे, इसलिए अपनी इज्जत को बचाने नहीं, डरता नहीं कोई भी। डर वाला बचाने के लिए चुप हैं बस भैया है बात।
कुछ लोग और भी हैं, इनसे बात। जी भाई साहब, वाली साहब ने कर ली बात। नहीं आप क्यों नहीं करोगे भाई? क्या नाम आपका? इनसे कर लो आप बात। इनसे भी कर लेंगे। जी नहीं, मेरा मोहम्मद शादाब। शादाब जी तो शादाब आप कैसे देख रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि इज्जत का डर है, वैसे नहीं कोई भी डर है हमने बुलडोजर का, हम तो इज्जत के लिए चुप बैठे। सही है जी भाई साहब, इनके सही बोल रहे हैं जी, ऐसे ही है जैसा भाई बोल रहे हैं हमारे बड़े। तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बन जाएगा इस बार। बनेगा इंशाल्लाह। और योगी कह रहा है कि मैं तो साफ ही कर दूंगा, 80 की 80 सीटें हैं हमारी, 80 की 80 बीजेपी जीतेगी। वो तो ऐसे ही बोलते हैं, साफ ही कर देंगे, सभी कुछ साफ कर देंगे। बताओ भाई सभी कुछ नहीं कह रहे, विपक्ष के लिए जगह साफ कर देंगे, बिल्कुल बीजेपी की जीतनी 80 की 80। हमें तो इस बात का पता, देखो गवर्नमेंट है, ये सरकार चल रही है बीजेपी की, आज तक सबको योजना मिलती है। इनकी 70 साल की उम्र हो गई, वालिद साहब है हमारे, इनकी ना पिल्सन है, हमने मकान का फार्म भरा ना वो फार्म है, हमें कोई योजना नहीं मिली, कोई लाभ नहीं है हमें। वो तो कहते हैं कि हम तो इसमें हिंदू मुस्लिम देखते नहीं, जिसको मेरा सब फार्म भरा पड़ा है लॉकडाउन से पहले का, अब तक कोई भी कुछ नहीं हुआ। मतलब नाम देख के काम करते हैं क्या सर? ये नहीं पता जी हमें, तो हमने तो देखो योजना आई थी, फार्म जो मांगा वो प्रूफ दिया उनको, लगवा दिया, उसके बाद कुछ है ही नहीं। इनके भी जो कागज़ देने थे वो दे दिए, अब तक कुछ भी नहीं। क्यों बड़े मियाँ? पड़े हैं, एक बार नहीं 3 बार, दे दिए इनके। 3 बार पेपर दे दिए, अब तक पेंसिल कोई नहीं आई। सरकार तो कह रही है कि हम तो कुछ देखते ही नहीं, सब कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास। हाँ भाई, सरकार तो अपनी कहेगी भाई जब इनका नहीं आया ये तो कहेंगे ये हमारे भाई। देखो अभी 3 बार मेरी भरी गई, 3 बार में अब तक आई नहीं। रद्दी में बताओ, पड़े पेपर, बताओ क्या कहें? मिलें जाके क्यों नहीं आई? किससे मिला? किससे बताओ? मिले? कोई रास्ता ही नहीं देता, अधिकारियों से। कोई नहीं रास्ता देता। तो इरफान जी फाइनल है आपका तो है, आपने तो मोहर लगा दी कि राहुल है। नहीं राहुल है जी, हाँ टक्कर देगा टक्कर देगा जी। तो बाहर देगा कि यूपी में भी देगा? नहीं नहीं, सभी स्टेटों में देगा, सभी राज्यों में बरोबर लड़ेगा। योगी ने तो दे दिया टारगेट अपने कार्यकर्ताओं के, यूपी में 80 की 80 जीतनी इस बार। देखो इस बात को तो राहुल भी कहे अगर भाई हम पूरी की पूरी लेंगे, लेकिन वो तो पक्ष विपक्ष तो हमेशा खत्म नहीं होने का रहेगा। बीजेपी तो ये कह रही है कि डर है तो गठबंधन बना दिया, सारे इकट्ठे होने लग रहे, डर की वजह से ही तो हो रहे। नहीं गठबंधन तो बीजेपी में भी है भाई, RSS हो, बजरंग दल हो, शिवसेना हो। चुनाव तो लड़ते ना। नहीं वो समर्थन तो करें, उसे चुनाव पड़े ना लड़ो, लेकिन यो गठबंधन तो उनका भी है जी। अब इन्होंने बना लिया। रही बात आप कह रहे थे कि भाई इनमें लड़ाई हो रही, समझौता नहीं हो रहा, ये तो सीटों का बंटवारा है, एक दिन तय हो जाएगा। तो ये गंगों की जनता थी जिनका आप साफ तौर पे सुना, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इस बार टक्कर देने का काम करेंगे। हालांकि जीतने का दावा कर रहे हैं कि जीतेंगे। जो पिछले चुनाव में हालांकि हर बार EVM पे सवाल ज़रूर उठाया है कि EVM जब तक रहेगी कहीं ना कहीं विपक्ष के मन में ये डर है, ये वहम जरूर है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, क्योंकि EVM जहाँ नहीं होगी, बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो तो विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ेगा भी और जीतेगा भी। अपने सहयोगी अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह, गंगों से।